इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू क्रिएट फ्रेम्स एंड आर्टबोर्ड इन फिग्मा और एक्सप्लोर करेंगे फ्रेम टूल को, प्री डिफाइंड फ्रेम सेट्स क्या होते हैं, कस्टम फ्रेम्स कैसे यूज़ कर सकते हैं, डिज़ाइन एलिमेंट्स को फ्रेम के अंदर ऑर्गेनाइज कैसे कर सकते हैं और फ्रेम को डुप्लिकेट और मैनेज कैसे कर सकते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। कीबोर्ड शॉर्टकट की F प्रेस करके आप फ्रेम टूल सेलेक्ट कर सकते हैं। आफ्टर सिलेक्शन ऑफ फ्रेम टूल आपको लेफ्ट क्लिक होल्ड करके ड्रैग करना है और जितना भी आपको फ्रेम चाहिए, और जब आप रिलीज़ करेंगे तो ऑब्वियसली एक फ्रेम क्रिएट हो जाएगा एज पर योर रिक्वायर्ड डायमेंशंस। फिग्मा में हमारे पास ऑलरेडी कुछ प्रीसेट्स दिए जाते हैं। व्हेनेवर यू जब भी आप फ्रेम टूल सेलेक्ट करते हैं तो आपके पास ये मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं जो कि हमें रिस्पॉन्सिव डिवाइसेस के अकॉर्डिंग साइजेस प्रोवाइड करता है। मतलब कि हमें डेस्कटॉप की स्क्रीन चाहिए तो हमारे पास मैकबुक एयर प्रो डेस्कटॉप और वायर फ्रेम्स के अकॉर्डिंग टीवी स्क्रीन्स के अकॉर्डिंग तमाम हमें प्रीसेट्स डिफाइन किए गए हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स सेलेक्ट अ डेस्कटॉप टूल फॉर डेस्कटॉप स्क्रीन के लिए एग्जैक्ट डायमेंशंस अगर हम यहाँ से चेक करें प्रॉपर्टीज़ पैनल में तो हमारे पास ये डायमेंशन एग्जैक्ट अवेलेबल है, ठीक है। और अगर हम मल्टीपल स्क्रीन्स के लिए वर्किंग कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हम फॉर एग्जांपल हमें एक टैबलेट स्क्रीन चाहिए आईपैड प्रो के लिए फॉर एग्जांपल, ये भी हमारे पास अवेलेबल है। इसके अलावा अगर हम मोबाइल के लिए इसको सेलेक्ट करना चाहते हैं तो अगेन हम प्रेस करेंगे कीबोर्ड से और देन हम फ़ोन की फॉर एग्जांपल iPhone 16 का मुझे लेआउट रिक्वायर्ड है, तो iPhone 16 का लेआउट मुझे मिल गया यहाँ पे। और यू जस्ट नीड टू क्लिक, आप कैनवस पे क्लिक करेंगे और इसको आप ड्रैग कर सकते हैं। क्लिक एंड ड्रैग करेंगे तो आप इसकी लोकेशन भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मुझे कोई कस्टम फ्रेम चाहिए तो सिमिलरली फॉर अ कस्टम फ्रेम मैं फ्रेम सेलेक्ट करूँगा, क्लिक और ड्रैग करूँगा और अपने साइज़ के अकॉर्डिंग इसको मैनेज कर लूँगा। ऑब्वियसली आप ड्रैग करके भी इसको कर सकते हैं। दो ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल हैं इसके साइजिंग चेंज करने के लिए कि आप इसके बॉर्डर्स पे क्लिक करेंगे तो ये ब्लू हाईलाइटेड बॉर्डर हो जाएगा और आप यू क्लिक एंड ड्रैग यहाँ से भी आप उसको मैनेज कर सकते हैं। और अगर विड्थ आपको कोई स्पेसिफिक विड्थ मेंशन है, फॉर एग्जांपल मैं इसकी विड्थ करता हूँ 1080 और हाइट इसकी करते हैं 1920, ठीक है। तो ये एक स्पेसिफिक साइज़ मेरे पास अवेलेबल है। अगर हम इसको ऑपोजिट करना चाहें तो हम इसको दूसरा भी ऑपोजिट भी कर सकते हैं, बट हॉरिजॉन्टल स्क्रीन में भी, बट अभी ये वर्टिकल स्क्रीन में है तो उसको हॉरिजॉन्टल स्क्रीन में भी हम कर सकते हैं चेंज। अब हम डिस्कस करेंगे कि डिज़ाइन एलिमेंट्स को हम फ्रेम में कैसे मैनेज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमें एक कार्ड बनाना है। शेप क्रिएट करने के लिए हम क्लिक और ड्रैग करेंगे राइट लाइक दिस। टेक्स्ट टूल सेलेक्ट करेंगे, लॉरम लिखकर हम सर्च करेंगे। यहाँ से हम रैंडम टेक्स्ट सेलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल हमें कुछ टेक्स्ट चाहिए अपनी एडिटिंग के लिए। क्लिक ड्रैग और इसको बिलो इसका हम साइज है वो चेंज करेंगे। फॉर एग्जांपल द बिगर साइज 24 और इसको हम क्लिक और ड्रैग करेंगे ताकि हम इसको अकॉर्डिंगली अपनी स्पेस में मैनेज कर सकें। एंड ये हमारे पास एक कार्ड रेडी हो गया जिसको हम ग्रुप कर सकते हैं, मर्जी के अकॉर्डिंग हम यूज़ कर सकते हैं एज पर नीड। फॉर ऑटो एडजस्टमेंट जब भी आप कोई भी आइटम सेलेक्ट करते हैं, जब भी कोई भी डिज़ाइन एलिमेंट सेलेक्ट करते हैं, क्लिक और ड्रैग करते हैं तो ये गाइडलाइंस आपको उनके दरमियान स्पेसिंग जो है ये शो करती है। फॉर एग्जांपल आई नीड वन पीस बिलो, तो ये भी मुझे ऑलमोस्ट गाइड कर रही है। टोटल गाइड इसके वर्टिकली कितने गाइड हैं, वर्टिकली कितनी स्पेसिंग अवेलेबल है और हॉरिजॉन्टल कितनी स्पेसिंग है। एक बात जिसका आपको बहुत ख्याल रखना है कि अपनी फ्रेम का नाम जो है नेमिफिकेशन वो प्रॉपरली आपने क्लियर करनी है और ये डेस्कटॉप 142 इस तरह नहीं मैनेज करनी। फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर वर्किंग, ये आपको लॉगिन स्क्रीन चाहिए तो आप लॉगिन मेंशन करें। यहाँ पर डैशबोर्ड स्क्रीन है या वेबसाइट, फॉर एग्जांपल वेबसाइट स्क्रीन है, वेबसाइट पेज 1 है या होम पेज है, फॉर एग्जांपल होम पेज
तो आप होम पेज मेंशन करें यहाँ पर, और ऑब्वियसली अगर आपका कॉन्टैक्ट पेज है तो आप यहाँ पर कॉन्टैक्ट पेज मैनेज करें, क्योंकि जब आप प्रोटोटाइपिंग करेंगे, ठीक है, तो देन आपको ये बहुत हेल्पफुल रहेगा इन अ सेंस कि यहाँ से जब आप इंटरेक्शन उसका क्रिएट करते हैं तो आपने कहाँ पे इसको इंटरेक्ट करना है वो आपसे रिक्वायर करता है। ऑन क्लिक और ड्रैग और एक्शन परफॉर्म करता है, क्योंकि जब भी आप प्रोटोटाइप करते हैं तो अकॉर्डिंगली आप इसको मैनेज कर सकते हैं। डेस्टिनेशन कॉन्टैक्ट पेज है, अगर मैं डेस्टिनेशन चेंज करना चाह रहा हूँ, मुझे तो नहीं मालूम कि डेस्कटॉप 1 कौन सा है, 2 कौन सा है, या 11 Pro 1 पे मैंने कौन सी स्क्रीन रखी हुई है, ठीक है। तो आप अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से इसको होम पेज सेलेक्ट करना चाह रहा हूँ तो मैं जस्ट यहाँ से होम पेज सेलेक्ट कर दूंगा, वो प्रोटोटाइपिंग उसकी अकॉर्डिंगली कनेक्शन चेंज करके होम पेज पर ले जाएगा। और प्रोटोटाइपिंग से रेलिवेंट आई विल शेयर अ कंप्लीट डिटेल ट्यूटोरियल। फ्रेम को डुप्लिकेट करने के लिए यू जस्ट हैव टू क्लिक ऑन टू द फ्रेम। फॉर एग्जांपल मैं इस होम पेज को डुप्लिकेट करना चाहता हूँ तो मैं प्रेस करूँगा Ctrl+D, जिससे वो एक इसकी कॉपी क्रिएट कर देगा। जस्ट अपने नेम का ख्याल रखिएगा कि होम पेज अपना नाम जो है, देन यू हैव टू चेंज द लेबल, जिससे मुझे मालूम रहेगा कि ये मैंने इसकी कॉपी क्रिएट की थी। जस्ट यू हैव टू सेलेक्ट द फ्रेम एंड Ctrl+D। आप Ctrl+D प्रेस करेंगे तो आपको एक और कॉपी जो है इसकी मिल जाएगी। Ctrl+D। दिस इज़ हाउ यू क्रिएट मल्टीपल स्क्रीन्स, और जिसमें जितने भी एलिमेंट्स इसमें अवेलेबल होंगे आप इसकी कॉपी इजीली क्रिएट कर सकते हैं। इस वीडियो में हमने एक्सप्लोर किया फ्रेम टूल को, जिसमें हमने सीखा प्रीडिफाइंड प्रीसेट्स क्या होते हैं, कस्टम फ्रेम्स कैसे क्रिएट और मैनेज कर सकते हैं, हम फ्रेम के अंदर डिज़ाइन एलिमेंट्स कैसे मैनेज कर सकते हैं, हम फ्रेम को डुप्लिकेट कैसे कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप इसी तरह की वैल्यूएबल वीडियोस देखना चाहते हैं। थैंक यू।